women are getting raped. Where is Narendra Modi? Why he haven't tweeted yet? जो 2017 में वो tweet किया था, I want to ask you, वो अब क्यों नहीं? The same should be applied for your government as well, है ना? जब कांग्रेस गवर्नमेंट में आप इतना हिम्मत से, इतना bravery, I really appreciate you for that. But आप जो वहाँ पर ट्वीट किया है, वो ये साल भी आप करना चाहिए था for मणिपुर, for your he is your CM. So I want to say that the youths especially, आप लोग देख रहे हो, स्पेशली ऑल्सो द अरुणाचल यूथ्स, ये हुआ है मणिपुर में, ये कल को अरुणाचल में भी हो सकता है. आप लोग आंखें खोलो. इट इज़ नॉट जस्ट टाइम, अभी खेलना कूदना है टाइम, बट यू ऑल्सो हैव टू सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग अराउंड यू. यू हैव टू थिंक फॉर योर पीपल. कल को मणिपुर में हुआ है या अरुणाचल पे होगा. सो दैट्स इट. आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर कमिंग, एंड we support Manipur, we support our brothers and sisters of Manipur. Thank you. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जो हम लोग स्पेशली आम आदमी पार्टी ने कंडक्ट किया है विद कोलैबोरेट विद द कांग्रेस, एंड देन स्पेशली यहाँ पे हम लोग यूथ विंग लोग पार्टिसिपेट किया है. एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड कि बहुत सारा यूथ लोग आया है, अलग अलग तरीके से वॉलंटियरली सब आया है. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको थैंक यू बोलता है. एंड देन वी द आम आदमी पार्टी, वी आर द कॉमन मैन. और ये जो हम बात अब अमीर को नहीं बोल रहा है, अमीर लोग को हम ये बात नहीं बताएगा. आई एम नॉट टॉकिंग टू द रिच पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग टू द MLA, आई एम नॉट टॉकिंग टू द ऑफिसर्स, आई एम टॉकिंग टू द आम आदमी पार्टी. कि आप लोग इस तरह हमको साथ दीजिए. आज जैसा आप लोग आया है द यूथ्स, आप लोग हमेशा हमको साथ दीजिए. हम आम आदमी पार्टी थर्ड मिडिल क्लास पीपल, तो आप जैसा है हम भी वैसा ही है. तो जो आम आदमी जो तकलीफ़ सहता है वो हम भी सह रहा है. तो इसीलिए हम आम आदमी पार्टी आपके लिए आया है, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका इंकरेजमेंट चाहिए, आपका मोटिवेशन चाहिए. आप अगर मोटिवेट करेगा, इंकरेज करेगा, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स लाइक दिस. जैसे आज हम मणिपुर का सपोर्ट में, मणिपुर का जस्टिस के लिए, हम सीकिंग के लिए आज हम ये कैंडल लाइट मार्च करवाया. इसी तरह हम आगे में भी जाके बहुत कुछ आम आदमी के लिए हम करेंगे. हम आम आदमी पार्टी के लिए ही लड़ेंगे. इसीलिए आप लोग साथ दीजिए. हम आप सबसे अपील करता है, स्पेशली द यूथ्स. आप लोग देख रहा होगा, आप पढ़ लिख के भी, आप अभी बहुत सारा लोग डिग्री हासिल करके भी आप रो के बैठा हुआ होगा. तो आप सब भी आइए, मेरा साथ आइए, एंड देन इसी तरह हम एक साथ मिलके काम करेंगे. बिकॉज यू नो द कंडीशंस ऑफ द गवर्नमेंट. अभी किस तरह गवर्नमेंट, हम लोग का अरुणाचल में भी बहुत सारा हालत ख़राब है, बुरा है. तो वी नीड चेंज, वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन. सो इसी तरह आप लोग आइए, आज का जैसा हमेशा हम लोग को सपोर्ट कीजिए, एंड देन वी विल ब्रिंग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन द कमिंग ईयर और कमिंग फ्यूचर. या यही तो हम बोलना चाहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. दिस इज़ वेरी गुड स्लोगन. सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन एक्शन. आई डोंट बिलीव इन वर्ड्स, आई बिलीव इन एक्शन. लेकिन यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक्शन में आना पड़ेगा ना. पर एक्शन में नहीं आ रहा है. इंस्टेड इसका तो उल्टा हो गया. बेटी को ही बर्बाद कर रहा है, बेटी को ही बलात्कार कर रहा है, बेटी को ही नंगा घुमा रहा है. सो आई थिंक दिस जो मोदी जी ने जो कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई थिंक ये तो अब ये सेंटेंस, ये स्लोगन को ही इनवैलिड कर दिया. यही बोलेगा तो ये नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक मोदी जी हो या एनीबडी, आप लोग इंसान को इंसानियत के तौर पे देखना है. एज ए ह्यूमन बीइंग विल हैव टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन. डेमोक्रेसी कंट्री है, एवरीथिंग शुड बी गो इन इक्वालिटी. इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं होने से क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉलिंग डेमोक्रेसी. तो ये चीज़ में भी सुधार लाना है. तो इसीलिए हम कहता है कि वी नीड चेंज, वी नीड perfect government that should be go according to the democratic. Message to the brother and sister of Manipur. My dear brother and sister, we are the people who love peace, unity and brotherhood and harmony. We are the people. We have power in our mind, unity and culture. Let's realize this power. Once we realize this power, we are limitless. Let us not make ourselves instrumentalized to be part of the oppressor who wants us to diminish, who wants us to disappear. Let's stay in peace and brotherhood. आज मैं इस कैंडल लाइट मार्च पे
पार्टिसिपेट की हूँ, ऑर्गेनाइज्ड बाय आम आदमी पार्टी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. इंडिया मीन्स इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस. तो मेरा तो यही मानना है कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ना पार्लियामेंट में मणिपुर इशू में कोई डिबेट करना चाहता है, ना कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहता है, और जो भी सांसद मणिपुर के मुद्दे में आवाज़ उठाना चाहता है उसको सस्पेंड किया जाता है. जैसे आम आदमी पार्टी का एक सांसद को आज सस्पेंड कर दिया. जिस तरह राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचारी पर सवाल करने पर उसका सांसद का जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया गया था. तो आई हैव कम हियर टू आस्क प्राइम मिनिस्टर मोदी कि 3 महीना होने को आया है, आप बस 36 सेकेंड का एक स्टेटमेंट जारी करते हो, एक कहते हो मीडिया के सामने कि मणिपुर का जो हादसा हुआ है वो बड़ा शर्मनाक है. शर्मनाक किस लिए है? बिकॉज ऑफ द BJP's decisive policies, because BJP is letting our women get raped, because BJP is letting our brothers get killed, because BJP is playing a religious politics, because BJP is playing a community based politics. लोगों को डिवाइड कर रहा है, लोगों को जोड़ने का सोच नहीं रहा है. जब खुद ही ऐसा कांड करता है और फिर कहता है कि ये बहुत शर्मनाक इंसिडेंट है मणिपुर का. वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग डाउन एंड हैविंग अ पीस टॉक? वहाँ के हर जो कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बातें क्यों नहीं कर रहा है? पीस को रेस्टोर क्यों नहीं कर रहा है? जब 60,000 से ऊपर आर्मी को वहाँ डिप्लॉय किया जाता है मणिपुर में, तो वाई फिर भी वहाँ पे इतना वायलेंस, इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना मार पिटाई, इतना इनह्यूमन एक्टिविटी चल रहा है, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू क्यों नहीं किया जाता है? तो दीज आर द थिंग विच वी वांट टू नो. व्हाई PM इज सो साइलेंट? मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? 3 महीना होने को आया है. क्या मणिपुर इंडिया का अंग नहीं है? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर वाले भारतीय नहीं है? वहाँ के जो बच्चे हैं, युवा युवती है, औरतें हैं, आदमी है, क्या वो इंडियन नहीं है? क्या उनका सुरक्षा करना हमारे PM मोदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है? ये सारा सवाल उठाने के लिए आज हमने एज ए इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन के इस कैंडल लाइट मार्च प्रोटेस्ट पे आई हैव पार्टिसिपेटेड. थैंक यू.